यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और फर्स्ट चैप्टर रिवीजन है बेटा आपका ऐसे 1 के लिए। यस, फर्स्ट है एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या पूछी गई है, एक एप्लीकेशन पूछी गई है इनमें से। तो बोथ रोबोटिक्स और फिटविट बैंड जो है ये दोनों ही क्या होती है आपकी, दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं। बट क्या है, मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती किस में है? ओनली इन रोबोट्स में। फिटबिट बैंड वैसे टेक्नोलॉजिकल हम यूज़ करते हैं, बट ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं होती। सर्जरी दैट इज़ डन यूजिंग रोबोट के थ्रू, जो सर्जरी की जाती है बेटा वो आती है आपकी रोबोटिक्स या वर्चुअल रियलिटी के अंदर। नेक्स्ट है बेटा, ड्रोन्स आर मेनली कहाँ पर यूज़ होते हैं आपके? एग्रीकल्चर में, लॉजिस्टिक्स में, एरियल फोटोग्राफी, तीनों के अंदर ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप बॉक्स स्काई ड्राइव, जो है ये एग्जांपल है आपके किसके? इनमें से वियरेबल कंप्यूटर्स के नहीं है, वर्चुअल रियलिटी के भी नहीं है और रोबोटिक्स के भी नहीं है। तो ये आपके किस में आएंगे? नन ऑफ दीज में। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन लाइक गूगल टॉक जो फीचर है आपकी, वो कौन से इंटेलिजेंट फीचर में आती है, यानी किसकी है? तो ये है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कोर्टाना एक माइक्रोसॉफ्ट फीचर है जो किस में एनेबल होती है या किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है असिस्टेंस में? तो ये है आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूज़ होता है बेटा। इनमें से पूछा गया है क्लाउड बेस्ड सर्विस कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है, तो ये क्या है आपका? क्लाउड बेस्ड सर्विस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन एरिया पूछा गया है। वियरेबल डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं? एरिया यानी डिवाइस नहीं, हमने यहाँ पर पूछा गया है एरिया कौन सा हो सकता है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है बेटा, इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आज वीडियो सिम्युलेशन ग्लासेस किस चीज़ में यूज़ होते हैं? तो ये है आपका मीन्स वीडियो वगैरह के लिए गूगल ग्लासेस का यूज़ किया जाता है। क्लाउड स्टोरेज कौन सी सर्विस है कि हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इन सभी में से प्रीपेड भी नहीं है, फ्री भी नहीं है, एक्यूमुलेटेड भी नहीं है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट आपके हैं बेटा, फर्स्टली द फर्स्ट किंडल किसने लॉन्च किया था? कौन सी ई कॉमर्स कंपनी थी? तो ये थी अमेजोन। वर्चुअल रियलिटी किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है या क्या चीज़ है जो इसमें कंप्यूटर जनरेटेड जो एनवायरनमेंट इससे बनता है? तो इसमें आता है रियल स्टेट की या फिर जो 3D की इफेक्ट्स होते हैं उनको वर्चुअल रियलिटी क्या करती है? एक तरीके से डिस्क्राइब करती है। वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन एनेबल सोल्जर्स, यानी सोल्जर्स के लिए या ये क्या मतलब फीचर लेकर आती है? तो ये क्या करती है? उनकी देयर परफेक्ट ट्रेनिंग विदाउट द रिस्क ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी, कोई भी चोट लगे बगैर और डेथ का कोई भी रिस्क नहीं होता, और उनको क्या करती है? परफेक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। कुछ पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्वर पूछे गए हैं, तो ये है आपके आई ड्राइव, गूगल ड्राइव और नॉर्टन के। फिटबिट बैंड जो है ये रिकॉर्ड करता है किसको? फिजिकल जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, और नोटिफिकेशंस देता है किसको? यूज़र को। नेक्स्ट है बेटा आपके ट्रू एंड फॉल्स। ड्रोन्स ऑपरेटेड बाय ह्यूमन बींग्स के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, रिमोट कंट्रोल के थ्रू। तो यस, ये ट्रू है आपका। रोबोट कैन कुक फूड और रन ए बाईसाइकिल। यस, आजकल के जो टेक्निकल आपके रोबोट्स हैं वो इतने एडवांस बनाए गए हैं कि ये सारे काम कर सकते हैं, तो इसलिए क्या आएगा? ट्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्स कंप्यूटर टू थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या है? फॉल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे कि रोबोट्स हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? फीचर्स के थ्रू ये थिंक और बिहेव भी कर सकते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल यूज़ के साथ जो रोबोट्स तैयार किए गए हैं वो। यू कैन यूज़ ग्लास और इट्स फाइबर वाइल प्रिंटिंग 3D इमेज के लिए। यस, ये इन चीज़ों का यूज़ होता है, तो ये क्या है? ट्रू। डाटा स्टोरेज ऑन अ क्लाउड कांट बी एक्सेस्ड। नो बेटा, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि डाटा हम स्टोर करते हैं क्लाउड स्टोरेज के लिए, ताकि कोई भी मिस या बाय मिस्टेक क्या होता है, हमारा डाटा डिलीट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। या अपडेटेड एनी टाइम एनीवेयर यूजिंग लैपटॉप। तो ये फीचर क्या है आपकी? कांट पूछा हुआ है, तो इसलिए क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट आपके अब क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट पूछा सम प्लेसेस वेयर वर्चुअल रियलिटी का जहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो यह है आपका मिलिट्री, एजुकेशन और हेल्थ केयर, या फिल्म मूवीज़ इंडस्ट्री में, और कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। VR
VR क्या है बेटा? वर्चुअल रियलिटी है। और ये क्या है? कंप्यूटर जनरेटेड, यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया एक ऐसा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, जो शो करता है आपको एक रियल जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको, और जो रियलिस्टिक इमेजेस होती हैं, यानी बिल्कुल रियल लगने वाली चीज़ें, साउंड, सेंसेशन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट आपको दिखाता है। किंडल किसने डेवलप किया है? तो ये एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है आपका, मीन्स आप इसको खरीद सकते हो, रीड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, यानी ऑनलाइन हम बहुत सारी फीचर्स हम इसकी ले सकते हैं। तो और कुछ फीचर भी इसमें दी गई हैं, जैसे बुकमार्क है, ऑनलाइन डिक्शनरी है, अपडेट ऑन टॉपिक्स है, ईमेल एंड रीडिंग, ई ब्लॉग्स फैकल्टी। इसमें बेटा किंडल का पूछा गया, तो किंडल जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था? अमेजोन ने, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इस डिवाइस को? अमेजोन किंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम क्लाउड स्टोरेज का यूज़ क्यों करते हैं, मीन्स वाई यू शुड, किस लिए? सबसे पहले तो एनी टाइम डाटा हमें अवेलेबल होना चाहिए, सिक्योर हमारा डाटा रहे, बैकअप हमें वापस मिल जाए अगर किसी भी कंडीशन में हमसे बाय मिस्टेक या इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट के थ्रू या किसी भी तरीके से, यानी हमारा गैजेट डैमेज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या है? बैकअप मिल जाता है। रिमोटली हमें एक्सेस करने के लिए अपने गैजेट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्लाउड स्टोरेज की। 4 पोटेंशियल एरियाज पूछे गए हैं जहाँ पर रोबोट को यूज़ किया जाता है, जैसे सर्जन, एज अ सर्जन के रूप में, सिक्योरिटी गार्ड, सोल्जर, या डोमेस्टिक जो हम हाउस क्लीनिंग वगैरह के लिए रोबोट्स का यूज़ करते हैं, तो इनमें भी इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट है बेटा आपका UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। ये सेकंड नेम है किसका? ड्रोन का। अब बेनिफिशियल कैसे है? सबसे पहले तो सिक्योरिटी ड्रोन्स जो हैं गिव यू द एबिलिटी टू एक्सेस डिस्टेंट लोकेशन, मीन्स सबसे पहले तो ड्रोन्स का यूज़ किस लिए किया जाता है? एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए और उन सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, उस एरिया को जहाँ पर इसको भेजा गया है। और ये रिमोटली कंट्रोल होता है, तो रियल टाइम जो एक्शन होता है उसको क्या करता है? अनफोल्ड करता है, आपको शो करता है कि रियल सिचुएशन वहाँ की क्या है। नेक्स्ट है बेटा आपके सम वियरेबल कंप्यूटराइज गैजेट्स पूछे गए हैं जो आप अपनी बॉडी पे कहीं भी पहन सकते हो, ठीक है, मीन्स किसी भी पार्ट के लिए आप यूज़ करते हो। फर्स्टली है फिटबिट बैंड, रिस्ट बैंड आप यूज़ करते हो, गूगल ग्लासेस या रिस्ट वॉचेस जो स्मार्ट वॉचेस के साथ है, मीन्स बहुत सारे, अब तो गूगल लेंसेज भी आ गए हैं आईज़ के लिए। नेक्स्ट है सम एरियाज, एप्लीकेशन एरिया पूछे गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। फुल फॉर्म बेटा क्लियरली अच्छे से लर्न करना, जैसे UAV की है, AI की है। तो इसके एप्लीकेशन एरियाज है गेमिंग, रोबोट्स, एक्सपर्ट सिस्टम और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो ये कुछ एप्लीकेशन एरिया हैं किसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ पर मेनली यूज़ होता है।